हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आज आपका जो चैप्टर चल रहा है द जंक सेलर, ये बस आज इसकी लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, तो आप एक बार इसको पढ़ कर देख लेना। चैप्टर 7 है जग्स एंड मग्स। चलो ठीक है, तो कल के लिए कल बात करेंगे इसकी, आप एक बार इसको पढ़ लेना। लेकिन आज जो हमारा चैप्टर चल रहा है द जंक सेलर, ये लास्ट एक्सरसाइज इसकी है, तो इसको चलो देखेंगे। आप कॉपी पे जैसे करते हैं हमेशा की तरह ऊपर डेट डाल लेंगे और चैप्टर का नाम, और काम करने के बाद में बेटा जो गूगल क्लास है आपकी, आप उसमें फ़ोटो खींचकर उसमें अपलोड किया करो जैसे हम करते हैं। ठीक है, फिर हम वहाँ से ये काम चेक करते हैं। कुछ बच्चे डाल ही नहीं रहे, तो उसमें काम डालना है अपना। ठीक है ना, ऐसे ही सब सब्जेक्ट का जो अलग अलग सब्जेक्ट की बनी है ऐसे डालना है। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं, ध्यान से देखो। फिल माई डायरी, ये पेज नंबर 67 पर है। ओके, पेज नंबर 67 पर आप देखें खोलकर, इसमें लिखा है फिल माई डायरी। यही आज मैंने उसमें पढ़ा है लाइव क्लास में। किरण बाउट सम जंक फ्रॉम द जंक कलेक्टर्स, सी पेड दैम रुपीज 841। ये 841 आपको पता ही है, वो जंक सेलर है, तो उसकी जंक की शॉप है। तो वो जो जंक कलेक्टर्स होते हैं, कलेक्टर जो मतलब कलेक्ट करने वाले, उससे बना है। ठीक है ना, ये शब्द जो बना है, जो कूड़ा, ये क्या नाम, जंक आइटम इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो उससे ये वर्ड बना है कलेक्टर्स। तो उनसे सामान खरीदती है उनका। ठीक है ना, वो किरण की दुकान पर ले जाते हैं, इधर उधर से गली मोहल्लों से इकट्ठा करके, और फिर किरण क्या करती है, किरण फिर बड़ी शॉप पर उसको सेल करती है, बेचती है। तो सी सोल्ड दैम जंक एट दीनूज बिग शॉप। अब दीनू की फिर बड़ी शॉप है, फिर वो वहाँ पर उसको इकट्ठा करके फिर वहाँ पर वो बेचती है। दीनू गैव हर दी दीनू गैव हर दीज नोट्स एंड कोइंस। अब उसके बदले में दीनू उनको, किरण को कुछ नोट्स दे रहा है और कुछ कोइंस दे रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या ये कोइंस हैं, कितने नोट्स हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर दीनू गैव हर दीज नोट्स एंड कोइंस। अब ये आप पहचानते हैं, ये 100 रुपये नोट है। ओके, तो ये कितने नोट हैं, ये 6 नोट्स हैं। देर आर 6 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़। तो जब हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो 100 इंटू 6। ओके, तो अभी ये कॉल आ रही, पता नहीं किसकी है, तो ये हो जाएगा 600। ओके, इसके बाद हम देखते हैं ये पहले हमने बड़ा नोट लिया, फिर इसके बाद हम लेंगे ये 50 रुपीज़ नोट। ठीक है, तो ये कितने हैं, ये 3 है, तो 3 5 जा 15, ये हो जाएगा 150। फिर इसके बाद देखते हैं ये 20 रुपीज़ नोट है, कितने 7 है, तो 7 2 जा 14, और ये 10। जब हम 7 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 140। ओके, फिर इसके बाद 10 रुपीज़ है, तो 10 6 जा 60। ओके, और इसके बाद है ये 5 रुपीज़ नोट, कितने 8, तो 8 5 जा 40,
8 5 जा 40। और ये फिर कॉइन्स हैं, ठीक है ना, ये 4 कॉइन्स हैं 1 रुपीज़ के, 1 रुपये के, तो ये 4 रुपीज़ हो जाएगा। तो जब हम इसको ऐसे ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये आपने देखा होगा इसी में बना है ये, तो यहाँ पर ये हो जाएगा टोटल रुपीज़ 994। ओके। और जो क्वेश्चन में लिखा है जो किरण पे करती है वो है रुपीज़ 841, राइट, और ये प्राप्त करती है, ठीक है ना। जब सामान खरीदा तो वो इतने में खरीदा 841 में, और जब बेचा तो बेचा 994 रुपीज़ में। तो ये हो गया उसका कॉस्ट प्राइस और ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस, ठीक। तो इसको प्रॉफिट होता है, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट हुआ, ये कह रहे मनी आई अर्न रुपीज़ 994 माइनस रुपीज़ 841 इक्वल टू रुपीज़ 153। ये इसको अर्निंग हुई इतने रुपीज़ की, रुपीज़ 153 की अर्निंग हो जाती है, ठीक है। चलो इसके बाद पेज नंबर 68 पर, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेटर सी पेड रुपीज़ 919 टू द जंग कलेक्टर्स व्हेन सी सोल्ड द, दो बार द आ गया, द जंग सी गोट दीज नोट एंड कॉइन्स फ्रॉम दीनू। ओके। अब फिर वो बाद की बात होती है, लेटर सी पेड मतलब फिर वो ऐसे ही खरीदती है और बेचती है। तो खरीदा कितने में उसने सामान को, 919 में जंग कलेक्टर से। वैन सी, और फिर उसको वो पेड वो कर रही है, बेच रही है। वैन सी सोल्ड द जंग सी गोट दीज, तब फिर वो ये जब बेचने में ये नोट्स और कॉइन्स तब ये मिलते हैं उसको, ठीक है। तो ये क्या है, देखो पहले हम इनको पहचान लेते हैं। ये 100 रुपीज़ के 5 नोट हैं। देर आर 5 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़। ओके। तो ये कितना हो जाएगा, 5 नोट अगर 100 के हैं तो कितने हो जाएंगे टोटल वैल्यू। अगर 1 है तो 100, 2 नोट है तो 200 और 5 है तो 500। ओके। तो 500 रुपीज़ तो ये हुआ। और फिर इसके बाद देखते हैं ये 50 के कितने नोट हैं, 1 नोट है तो 50 ये हो गया। इसके बाद 20 कितने हैं, 9, 20 के 9 है तो ये कितना हो जाए, बोलो 180, 9 टू जा 18। फिर इसके बाद कौन सा आएगा, 10 वाला आएगा। ये कितने हैं, 18 नोट्स ऑफ 10, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 180 हो जाएगा। और फिर क्या बचा है हमारा, फिर बचता है हमारा ये कॉइन्स, और ये 5 रुपीज़ का है बच्चों, ये कॉइन 5 रुपीज़ का है। और कितने कॉइन हैं ये, 28। देर आर 28 कॉइन्स ऑफ ₹5। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, तो 28 को हम 5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 140। ओके। इधर देखो ये मैंने बनाया है यहाँ पर। तो टोटल अभी जो मैंने आपको समझाया ये 100 के हो जाएंगे, ये 50 का 1 नोट है,
और ये ओके, यहाँ पर ये है बेटा, यहाँ पर 140 एंड 180 और 140। यहाँ पर ये एक साथ छूट रहा है, तो आप इसको देख लेना। ये इसमें कुछ गड़बड़ है, तो 500 का तो सही है, ठीक है। और यहाँ पर फिर देखते हैं, ये 50 का, ये भी सही है, ठीक है। और फिर आता है 20 का, 20 के हैं 9 नोट, तो यहाँ पर 180 आएगा। ये कितना है? 180। चलो मैं इसको यहाँ पर, ये 500 और 50 और जी 180 और जी 180 के बाद फिर 10 देखेंगे, ये भी 180 हो जाएगा, 180। और फिर हो जाएगा ये कॉइन्स, ये कितना है? ये 28 है और 5 के, तो ये हो जाएगा 140। तो ये हमारा, ये इसकी जगह 180 कर लेना बच्चों, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा हमारा 1050। ओके, अब उसको कितना बचा है, कितनी अर्निंग हुई है? मनी आई अर्न ₹1050 माइनस 919 इक्वल टू ₹131। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया? यहाँ पर कितना लिखेंगे आप? 180, ठीक है। तो ये कर लेना आप। इसके बाद ये आपका होमवर्क है कुछ, इसको आप होमवर्क की कॉपी में करना, ठीक है। यही बस टिकट कोस्ट ₹300, सॉरी ये 6 है। क्वेश्चन नंबर 1, 6 बस टिकट्स कोस्ट ₹300, फाइंड द कोस्ट ऑफ 1 टिकट। अब ये जो ₹300 है, ये कॉस्ट है 6 की, 6 टिकट्स की। तो 1 की ज़्यादा होगी या कम? 1 की तो कम होगी, तो इसके लिए हम डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। बस मैं इतना समझा रहा हूँ, आप इसको डिवाइड करेंगे 6 से, तो 1 टिकट की कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, 1 kg ऑफ स्वीट्स cost ₹85.50, it means ₹80.50। What is the cost of 3 kg sweets? अब 1 kg की कॉस्ट कितनी है? ₹80.50, तो 3 की यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। अब जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में देखेंगे, वहाँ पर 6 टिकट्स की कॉस्ट दी थी और 1 की निकलवा रहे हैं, तो वहाँ पर कम हो जाएगी कॉस्ट, तो उसके लिए डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पर 3 की पूछ रहे हैं, तो ये ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं तो यही हम समझते हैं कि इसमें हमें करना क्या है, ठीक है ना। जब 1 kg का दिया है, 1 kg की हमें कॉस्ट पता है और 3 की फिर पूछ रहे हैं, तो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, किरण हैज ₹95.50, रीता हैज ₹15.50 लेस देन किरण। ओके, ये किरण के पास कितने हैं? ₹95.50, और इससे रीता के पास जो है वो ₹15.50 कम हैं किरण से। हाउ मच मनी डज रीता हैव, तो रीता के पास कितने पैसे हैं? तो जो यहाँ पर किरण के जो मनी है, उसमें से हम ये रीता वाली माइनस कर देंगे।
तो ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क कॉपी में करना है। कहीं कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना। ओके, चलो ठीक है, थैंक यू।